आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सीखने वाली चीज़ें भी नज़र आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको इसमें। थोड़ा सा गौर करिएगा। हमें गिवन क्या चीज़ है और प्रूव क्या करना है। प्रूव तो ये करना है कि भाई समेशन कोस अल्फा या समेशन साइन अल्फा इक्वल टू 0 है ना। और गिवन जो चीज़ है उसको देखते हैं हम। गिवन चीज़ है आपके पास कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस का 3/2। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी इस क्वेश्चन में जो करने वाले हैं हम, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि बार बार प्रैक्टिस करने से और ऐसा देखने से ही हमें समझ में आएगा। मैं बोलूँगा अगर 2 को मैं इधर भेजूँ तो 2 को अगर मैं इधर भेजूँगा तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा 2 कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कोस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कोस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3 नजर आ रहा है आपको यहाँ। ये -3 को भी मैं थोड़ा सा डिजाइन और करूँगा। डिजाइन क्या करोगे सर आप? डिजाइन ये करूँगा कि ये -3 को इधर ले जा, है ना। इधर ले जाने पे सर ये बनेगा 1, सर ये बनेगा 1, सर ये बनेगा 1। तो सर इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? इधर तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। अब ये जो स्टेप है ये सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, है ना। आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम बार बार बनाएंगे तब ये चीज़ नज़र आएगी हमें। आपको अभी याद नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेप याद रखिएगा जो मैं करने वाला हूँ। ये देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा प्लस कोस अल्फा प्लस कोस गामा कोस बीटा प्लस कोस गामा। अब बेटा मैं यहाँ होल स्क्वायर कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ। ये स्टेप ऐसे नजर नहीं आएगी भाई, ये स्टेप नहीं आएगी। हाँ, ये क्यों किए हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको, आपको डरने की जरूरी नहीं है। और ये ऊपर वाली चीज ही है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाना है। ये ऊपर वाली चीज ही है बेटा, लेकिन मुझे आपको दिखाना है। करे काम? हाँ, सुनिएगा, ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। सर एक बार ठीक से समझाइएगा, है। चलो बेटा ठीक से समझा देते हैं। यहां से देखना, मैं थोड़ा सा आपको नजर इधर देखना। मैं होल स्क्वायर जिस दिन खोलूंगा यहाँ आपको साइन स्क्वायर नजर आएगा, और की छोड़ना एक और साइन स्क्वायर, प्लस कोस वाली साइड से खोलूंगा तो यहाँ आपको कोस स्क्वायर अल्फा नजर आएगा। हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा आपका 1 बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलिएगा सर, बन जाएगा। एक दिन मैं बीटा को खोलूंगा, इधर से बीटा को खोलूंगा, हो जाएगा काम आपका? सर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा। अब गामा को खोलेंगे हम तो भी आपका 1 आएगा, ये रहा आपका 1। हाँ भाई, चलो आगे एक चीज और देखना। सर ये चीजें कहाँ गई फिर ये? अब सुनना और गौर करना। जिस दिन होल स्क्वायर खुलेगा सबका अलग अलग स्क्वायर आएगा, फिर आएगा 2 अल्फा बीटा। हाँ, फिर क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ या ना। और इधर खुलेगा
तो आएगा 2 कोस अल्फा कोस बीटा। बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन लेते ही बनेगा साइन अल्फा, या इसको ऐसे कर लीजिएगा, 2 कॉमन लेते ही बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बनेगा। और ये आपका है क्या, 2 तो बाहर है, कोस अल्फा माइनस बीटा है, कोस क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। हाँ जी, ऐसे ही एक दिन आपका क्या खुलेगा, एक दिन आपका ये होगा प्रोडक्ट और इधर ये होगा, तो आपका आ जाएगा 2 कोस बीटा माइनस गामा, और एक दिन आपका ये गुणा होगा, ये गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 कोस गामा माइनस अल्फा। चलो इसको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बोल रहे सर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। हाँ बेटा करिएगा इसको, थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो क्या हुआ, हम कर लेंगे इसको। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने इसको प्रूव कर दिया है, लेकिन यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसको खोलिएगा, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ भाई कि ये लंबा जाएगा तो पूरा हो जाए। इधर बनेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। अब आगे कोस वाला यहाँ खोलेंगे तो कोस वाला क्या बनेगा, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 कोस बीटा कोस अल्फा प्लस 2 कोस, इसको अल्फा गामा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके, और वो लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जोड़ के सर 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। बोलो ये 1 1 आपको नजर आ गया। हाँ जी, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2 कोस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2 कोस बीटा माइनस गामा, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 2 कोस गामा माइनस अल्फा। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई बात समझ में बेटा? अगर आज छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती है तो आप करके देखिएगा, क्योंकि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये आपको आना चाहिए। अब एक नई चीज़ और बता रहा हूँ आपको, 11th में आप आए हो तो, है ना सर, 11th में तो आ ही गए हैं, अब क्या बताओगे आप? तो यहाँ देखो, यहाँ नई चीज़ देखना बेटा, आपने ये लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेसन
साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, अब ये चीज़ समझने वाली है आपकी, अगर 3 लोग हो साइन में अल्फा बीटा गामा, तो हम इसको समीशन लगा दिया है, तो इसका मतलब होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, है ना। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा आप, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। हाँ देखो बेटा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि साइन ए है और ए 3 लोग हैं, ए 3 लोग हैं, तो आप ऐसे बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए 4 लोग हैं, तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हाँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका मतलब 4 लोग जुड़े हुए हैं एक जैसे ही। हाँ बेटा, ये बात वक्त रहते ही पूछ लिया है आपने कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन अल्फा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन बीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन गामा। एक ही बात है, एक ही बात है, ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दीजिएगा, सारे बच्चों को ये बात पता होनी ज़रूरी है, और मुझे पता है कि आप मुझे बता दोगे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बस आप तो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बता दीजिएगा। सारे बच्चों ने सही आंसर किया है बेटा। ये वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वे वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। और जब 2 पॉजिटिव जुड़ के 0 होता है तो क्या मतलब निकलता है इसका, ये कब पॉसिबल होता है, ये कब पॉसिबल होता है। जब 2 पॉजिटिव चीज़ें जुड़ के 0 हो रही है, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, जब 2 पॉजिटिव चीज़ें नंबर्स जुड़ के 0 कब होता है, जब 2 पॉजिटिव नंबर जुड़ के 0 कब होता है, ये कब पॉसिबल है, तो लिखिएगा हाँ यही बात है बेटा, यही बात है। हाँ, जब दोनों 0 होंगे तो लिखिएगा इज पॉसिबल व्हेन बोथ आर 0। ये तभी संभव होगा जब दोनों 0 हों। और दोनों 0 का क्या मतलब हुआ सर, दोनों 0 का मतलब ये हुआ कि ये साइन अल्फा आपका 0 है और कोस अल्फा आपका 0 है। हाँ जी, दोनों का मतलब सर यही बता रहे हो आप। जब 2 पॉजिटिव नंबर जुड़ के 0 हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है बेटा, हाँ इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो दोनों नंबर्स 0 हैं, तभी जुड़ के पॉजिटिव नंबर 0 हो रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों क्या हो, 0 हो। आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन है और ये बहुत काम की चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ना। आप इसको इम्पोर्टेंट दे लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दे लीजिएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। साइन 15 डिग्री और 75 75 डिग्री क्या होता है ना। ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 हो गया।
हाँ जी, तो 15 डिग्री को हम लिखेंगे π/12 है और 75 डिग्री को लिखेंगे 5π/12 है। पाई की वैल्यू बेटा आपको 180 होती है, इसलिए 12 से डिवाइड किया तो 15 डिग्री आया और 5 पाई को 12 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया 75 डिग्री आया। इनकी वैल्यू हम निकालेंगे जस्ट अभी, लेकिन आप मेरे को एक बात बता दीजिएगा कि एक दिन में ये लिख दूं कि साइन 15 डिग्री, तो मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कोस 75 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं क्या? ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? हाँ, तो बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू रखूं या कोस 75 डिग्री की वैल्यू रखूं, एक ही बात होगी। कुछ बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है बेटा आपका साइन 90 - 75, तो आपका क्या बनेगा कोस 75, यही लिखा गया है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हाँ जी, तो यहां से हम आगे देखेंगे। अब बात साइन 15 कोस 15 टेन 15 की है। साइन 15 कोस 15 ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन आमने वाले ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन 15 डिग्री आप कैसे निकालोगे? साइन 15 डिग्री, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो साइन 45 डिग्री -30 डिग्री। हाँ जी, जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या आता है। साइन A - B फॉर्मूला लगा के, हाँ जी जल्दी कीजिएगा। साइन A - साइन B का फॉर्मूला लगाइएगा। हो गया? हाँ शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। हाँ अंडर रूट जो ये टाइप करे ना अंडर रूट, में समझ रहा हूं इसका कि ये 3 में ही है। करिए इसको, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा जाएगा भाई। ये साइन 45 कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 साइन 30 डिग्री। हाँ जी, क्या बनेगा आपका? ये क्या है 1/√2 और ये क्या हो गया है? जवाब देते जाइएगा भाई आप। √3/2 माइनस 1/√2 और 1/2। एलसीएम क्या आया है? एलसीएम आएगा 2√2 3 - 1 √3 - 1 डिवाइड 2√2 किसकी वैल्यू आई है आपकी? साइन 15 डिग्री की। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2√2। अच्छा क्या ये साइन 15 है? मेरे को तो कोस 75 भी नजर आ रहा है। हाँ जी, क्या ये साइन 15 डिग्री है या कोस 75 डिग्री है? सर आप तो एक ही बात कर रहे हो। हाँ जी, अब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे को कोस 15 डिग्री निकाल के बताइएगा, जिसको मैं लिख देता हूँ कोस 45 - 30 डिग्री। हाँ जी जल्दी कीजिएगा बच्चे, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। इतना दिखा देता हूँ, कोस 45 कोस 30 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा भाई 45 साइन 30। हाँ जी जल्दी बताइएगा बेटा, आंसर बताइएगा, आंसर क्या आता है?
यही आ जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। √3/2√2 + 1। मोनिका ने आंसर किया है कि सर ऊपर जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिएगा। बस इतना सा ही आंसर काफ़ी होता है। हाँ, इतना सा ही आंसर काफ़ी होता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, √3 + 1/2√2। ये आपका sin 75 डिग्री हुआ है भाई, sin 75 डिग्री हुआ है। तो सर आप साइन की बता दिया है, कोस का बता दिया है, तो tan का तो और बता दीजिएगा। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, tan का देखिएगा, tan आपका sin बाई कोस होता है क्या? tan आपका क्या होता है? sin बाई कोस। अरे हाँ ना तो बोलिएगा। तो sin 15 डिग्री क्या है आपके पास? सर sin 15 डिग्री हमारे पास है √3 - 1/2√2। और सर cos 15 डिग्री भी यही है, बस प्लस कर दीजिएगा यहाँ। हाँ सर, अब जो आप करने वाले हो वो पता है हमें, ये काटने वाले हो आप और लिखने वाले हो √3 - 1/√3 + 1। लेकिन सर दुनिया वाले मानते नहीं है इस बात को लेके कि नीचे अंडर रूट आया है ना। जब आप सॉल्यूशन कर सकते हो सर तो कीजिएगा। हाँ जी, रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 - 1। हाँ सर, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है बेटा। ये हमने ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या नजर आएगा, बोल दीजिएगा, डायरेक्ट बोल देता हूँ। 4 - 2√3/2। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे आप तो ये 2 कॉमन लेते ही आएगा, 2 - √3। हाँ, ये कट जाएगा और ये आपकी वैल्यू हुई है tan 15 डिग्री। ये आपकी वैल्यू हुई है tan 15 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या सर? बताओ ना, बता दो क्या सर? बता दो। ये वो लक्की नंबर है बेटा, ये वो लक्की नंबर है, ये वो लक्की नंबर है जिनका a² - b² करने पे 1 आता है। ये वो लक्की नंबर है जिसका a² और b² करने पर, a² - b² करने पर 1 आता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ सर? tan है ना, tan 15 डिग्री को आप ना ऐसे लिख सकते हो, cot 15 डिग्री। और सर आप यहाँ से मुझे ये बात बताइएगा कि सर मैं इसको उल्टे तरीके से लिखूँ तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा उल्टे तरीके से भी। सर अगर मैं cot 15 डिग्री की बात करता हूँ तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। हाँ सर, यहाँ से आप ये बोलना चाहते हो कि 2 - √3 है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि cot 15 डिग्री = 2 + √3/2
4 माइनस 3 इक्वस टू 2 प्लस रूट 3। सर ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? हाँ, कहानियां समझ में नहीं है ये तो वापस करवाऊंगा। इतनी अच्छी बात आपके कानों तक पहुंची है तो इस बात को वापस देखिएगा, है ना। नेटवर्क में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप अपने नेटवर्क को एक बार रिफ्रेश मारिएगा, अपनी आईडी को एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। हाँ जी, ये बात वापस देखिएगा, क्या बात हमने बोली है। हमने कुछ नहीं बोला है। हम एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये है ना, आप कोट 75 डिग्री लिख दो, हम लिख चुके हैं इस बात को। हाँ सर, अब है ना, जो बात आप बता रहे थे वो बात आप आराम से समझाइए सर। जो बात आप बता रहे थे सर वो बात आराम से समझाइए। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मेरे को कोट 15 डिग्री भी निकालना है, वो होता है 1/10 15 डिग्री, और वो होता है 2 माइनस रूट 3। मैं नीचे 2 प्लस रूट 3 से गुणा कर दूंगा। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर हैं। ये सर 4 माइनस 3 दिखाना चाह रहे हो? बिल्कुल। अब सर ये क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोट 15 डिग्री देख क्या आया, 2 प्लस रूट 3 आया। और सर ये इसका दिखा के क्या करोगे? इसका दिखा के मैं ये करूँगा कि ये तेरा क्या है, ये तेरा 1075 डिग्री है भाई। ये तेरा 1075 डिग्री है ना। इम्पोर्टेंट बातें जो है हमने सारी की है। हाँ जी, एक बार देख लीजिएगा वापस से चीज़ों को, एक बार वापस से देख लीजिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा। साइन 15 डिग्री क्या होता है? रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। सर ये कोस 75 डिग्री भी है, याद कीजिएगा। कोस 15 डिग्री क्या होता है? सर रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। तो सर ये क्या साइन 75 डिग्री है? बिल्कुल है। तो सर tan की बात करें तो 2 माइनस रूट 3 है। क्या सर ये कोट 75 डिग्री है? बिल्कुल है। सर कोट 15 की बात की जाए तो 2 प्लस रूट 3 है। तो सर क्या ये tan 75 डिग्री है? हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सारी बातें ये करता है, और ये याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। हाँ जी, याद रखने वाली बातें हैं सारी, है ना। क्वेश्चन तो मुझे पता है आप कर दोगे, आंसर 0 कर बैठे हो आप। इससे और क्या समझदारी है? आंसर आपने 0 किया है। इससे और क्या समझदारी है? आंसर आपने 0 किया है। इससे और क्या समझदारी है? आंसर आपने 0 किया है। इससे और क्या समझदारी है? आंसर आपने 0 किया है। हाँ, तो अब सेकंड वाली बात करिए सर, है ना। ये बात आप कीजिएगा, क्या आता है हम तो कर ही लेंगे सर। हमें ना, हमें बातें सारी याद है, आपके सारे फॉर्मूले याद है, हम बता भी देंगे आपको। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन बेटा वहां माइनस है। जहां पॉजिटिव आंसर कर रहे हो वहां नेगेटिव है। हाँ जी, आगे देखते हैं। सारे बच्चों का हो गया, जिनका नहीं हुआ है बोलिए भाई। सारे बच्चों का हो गया है तो आगे करते हैं।
चलो लेते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ी पहले यहाँ साइन 50 का मान देखा था, √3 - 1 2 √2 है सर, -2 सर सेम करना था हमें। हाँ सर, अब क्या करने वाले हो, ऊपर वाले को खोल दीजिएगा। हाँ सर, कर्च नजर आ गया था हमें, -2 ऊपर नजर आया, नीचे 2 √2 नजर आया सर। इसको काट दिया तो -1/√2 नजर आया है। लेकिन मेरी आंसर है ना वो ये ना करके इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको -2 √2/2 कर लेते हैं। बच्चों ने यहाँ तक आंसर किया है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर ऑप्शन कुछ और हो तो उसको भी देखिएगा, एक कदम आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। सर ये मल्टीपल एंगल क्या होता है? जिन बच्चों का पहले क्लास हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो थोड़ा सा बताएंगे कि सर मल्टीपल एंगल होता क्या है। सोचिएगा, मल्टीपल एंगल नाम में ही कुछ छुपा हुआ है कि मल्टीपल एंगल इसको बोलेंगे। हाँ जी, चलो करें आगे। मैं से बोलता हूं आपको, सर मल्टीपल एंगल समझने से पहले हमें एक एंगल तो समझ लेना चाहिए कि एंगल क्या है। अरे एंगल के बारे में तो बताया हुआ है ना, पहली क्लास ही थी हमारी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूं आपको, अगर एंगल मैं किसी ए को एंगल लेता हूं ए, तब मल्टीपल एंगल की बात करते हैं हम। तो बेटा मल्टीपल एंगल क्या हो जाएगा आपका? मल्टीपल एंगल हो जाएगा आपका 2a या 3a, अरे मल्टीपल होता रहेगा 4a 5a, ऐसा। ओ सर गुणा ही करना था, अरे क्या मल्टीपल करना था, मल्टीप्लाई करना था। इसमें एक चीज और आती है, वो चीज और ज्यादा अच्छी है। हाँ, इसमें एक चीज आती है, वो चीज और ज्यादा है। सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। हाँ जी, सब मल्टीपल एंगल क्या है? a/2 a/4, जिसका द्विमान खराब हो उसको a/8 भी मिल सकते हैं। हाँ जी, जिसका द्विमान खराब हो उसको a/8 भी मिल सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सर मल्टीपल एंगल को किस तरीके से पढ़ेंगे हम, किस तरीके से करेंगे हम? जैसे हम पढ़ते आए कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। अगर मल्टीपल एंगल की बात कर ली जाए तो हमें ये पढ़ना है अब, साइन 2a, कोस 2a, टेन 2a, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं साइन 3a, कोस 3a, टेन 3a। तो सर सब मल्टीपल की जरूरी कहाँ पड़ेगी? सब मल्टीपल की भी जरूरी पड़ेगी। हमें कभी कभी ऐसे भी देखना पड़ेगा, a/2 है, a/3 है या a/4 है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। सब मल्टीपल एंगल इंपॉर्टेंट है आपका जेई में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जा रहे हूँ सर, थोड़ा सा टाइम देते रहिएगा आप। बिल्कुल भाई, आपको टाइम मिलेगा। पीछे वाला क्वेश्चन, हाँ जी देख लीजिएगा, ये 0 कैसे आया है ये तो पता ही हो गया होगा आपको।
हाँ, ये साइन 15 डिग्री बराबर होता है कोस 75 डिग्री के। हाँ जी, तो यहाँ से आ गया है साइन 15 डिग्री माइनस कोस 75 डिग्री इक्वल टू 0। साइन 2a क्या होता है, कोस 2a क्या होता है, टेन 2a क्या होता है। मेरे को आप इतनी सी बात बता दीजिएगा कि साइन 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन a प्लस ए। सर साइन a प्लस ए लिखते ही तो हम आपको बता देंगे, है ना, हम आपको बता देंगे कि सर ये होता है साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a। हाँ, बता दिया ना, आ गए अपनी औकात पे। इसको आराम से लिख दीजिएगा 2 साइन a कोस a। समझने वाली और समझाने वाली बातें भी मैं करूँगा, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आपको किस तरीके से समझाना है वो मैं करूँगा। लेकिन आप थोड़ा सा ये देखिएगा, मेरे को इतना बता दीजिएगा कि आप कोस 2a को a प्लस ए लिखोगे तो क्या सोल्व करके लिखोगे, इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिएगा, जल्दी से अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिएगा। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, कोस a प्लस कोस बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी, कोस a कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हो गया है सभी का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर ए माइनस, बोलो ना भाई, साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा साइन वाले में एक बात और देखिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक बात और इम्पोर्टेंट है। सर वो कौन सी बात है, दुनिया वाले इसको इस तरीके से भी देखते हैं, दुनिया वाले इसको इस तरीके से भी देखते हैं। कौन सा तरीका है, साइन 2a को वो देखते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दुनिया वालों की नज़रों में है, इसका प्रूफ कर लेंगे हम, डरने की ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ों का प्रूफ मिलेगा आपको। अब आप तो ऐसे बताइएगा कि दुनिया वाले इसको किस किस तरीके से देखते हैं। सोचने समझने वाली बातें भी की जाएगी, याद रखने का तरीका भी बताया जाएगा, आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है। बार बार इसको पढ़ पढ़ के क्वेश्चन से लगा के सारे फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। टाइम वो आ गया है कि सारे फॉर्मूले आप पेज पे लिखो और याद करते रहो, दीवारों पे मत लगाना भाई, है ना, याद करते रहो, दीवार खराब मत करनी है। हॉस्टल में हो तो हॉस्टल की दीवारें खराब नहीं करनी है भाई आपको, लेकिन पेज ज़रूर खराब करनी है आपको। याद करो, लिख लिख के याद करो। समझाने की ट्रिक बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा समझ लिए गया, हाँ समझ लीजिए याद किस तरीके से किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा हम चेंज करें। अगर मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो कोई बुराई थोड़े ना। तो ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हाँ जी, या फिर मैं इसकी जगह लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हमें क्या नजर आएगा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और सर टेन के बारे में बात कर ले, ये सारे फॉर्मूले कोस 2a के है भाई, कोस 2a के है, कोस 2a का और फॉर्मूला आएगा ये टेन के पदों में सर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संभाल के रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी,
हाँ जी, टेन टू ए क्या होता है सर? ये बेटा साइन बाई कोस ही होता है, साइन बाई कोस ही होता है। लेकिन सर इसको किस तरीके से सोल्व करोगे आप? इसको सोल्व करेंगे हम साइन ए प्लस ए तो हो जाएगा आपका, और सॉरी टेन ए प्लस ए तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी 1/10 ए, 10 ए। तो फॉर्मूला बना है 210 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। हाँ जी, ये फॉर्मूला आपका बना है 10 टू ए का, ये फॉर्मूला बना है आपका 10 टू ए का, ये फॉर्मूला बना है आपका 10 टू ए का। करे अब याद रखिएगा सारी चीजें, एक एक चीजें किस तरीके से सोचे। हाँ एक बार उतार लीजिएगा, कोई बात नहीं, उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा बेटा, उतार लीजिएगा। हाँ जी जल्दी उतारिएगा। किसी का प्रूफ भी चाहिए तो बता देना इसका। चलो इसको 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 देख लो इसको। सर ये कैसे हुआ? ये देख, तू इसको लिख सकता है 2 साइन ए बाई कोस ए, और ये तेरे को नीचे नजर आ रहे हैं कोस स्क्वायर ए। आ गया क्या? अरे आ गया क्या? कोस स्क्वायर नहीं बेटा, सेक स्क्वायर बोल। क्या बोलो सर? सेक स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। जब तू इसको सोल्व करेगा तो ये नजर आएगा 2 साइन ए बाई कोस ए, और ये ऊपर तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन अगर मेरे पास साइन 4a हुआ
साइन 4a हुआ, उस दिन मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 2a कोस 2a। हाँ सर, और जिस दिन मेरे पास एंगल साइन a हुआ और मेरे को ज़रूरी पड़ी हाफ एंगल की, तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2 तो लगाओ, साइन a/2 कोस a/2। हाँ, हाफ एंगल बोला जाता है इसको। कोई दिक्कत? क्या हमने सोचा है? इसको बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोला जाता है। हाँ जी, क्या सर अगर हमारे पास साइन a/2 है और इसका भी हाफ करना चाहिए तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। a/4 कर दे, a/4 कर दे। तो सर आगे की बातें, कोस की बातें यहां देखो, 2 नंबर की बात है कोस 2a की, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, हर जगह काम आएगा, आपका इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा भाई। हाँ देखो, इसका फॉर्मूले कितने फॉर्मूले हैं इसका है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, 2 10 में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। हाँ जी, ये सारे फॉर्मूले आपके कोस 2a के हैं, कोस 2a के हैं। कोस 2a के हैं। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं? कोस 2a के हैं। तो सर याद और किस तरीके से रखा जाए? ये भी बेटा हाफ एंगल में चेंज हुआ है, ये भी हाफ एंगल में चेंज हुआ है, ये भी हाफ एंगल, यहाँ 2a है तो 2a का आधा है, 2a का आधा, यहाँ भी आधा ही है, यहाँ भी आधा ही है। हाँ बेटा, यहाँ भी आधा ही है, 2a है, यहाँ a आ गया, 2a है, a आ गया, 2a है, a आ गया, a आ गया। इसका इन सारे फॉर्मूले का यूज हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे, लेकिन एक बात और नज़र दोहराइएगा थोड़ी सी। हाँ, वो बात ये है, वो बात यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2a। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू, हाँ, 1 प्लस कोस 2a। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। ज़िंदगी में
इन चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत आगे तक हम मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा बड़ा बड़ा काम को छोटे छोटे तरीके से सोल्व कर देगा। हम जब आपका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सब में ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे tan की बात कर ली जाती है तो tan में भी इस तरीके से कर सकते हैं हम। हाँ, साइन के जितने भी फॉर्मूले, cos 2a के जितने भी फॉर्मूले, यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ बात चल ही गई है तो एक चीज़ और बताता हूँ कि सर cos 2a का लिख लिया, लेकिन cos 4a का आ जाए तो 4a को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। सर जिस दिन हमें कोस के एंगल को हाफ करना पड़े कोस ए को ही, तो क्या करेंगे, तो बेटा इसको कर देंगे कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। समझ में आ गया सर? अगर सर यही हाफ एंगल हमें tan में ज़रूरी पड़ी तो कोस a की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। हाँ जी, हाँ जी सर, बातें समझ में आई हैं सर, इतनी बातें समझ में आ गई है। tan वाली में कोई बड़ी वाली बात नहीं है, tan वाली वही बात है। हाँ, tan की यही बात है, tan का फॉर्मूला यही है। यहाँ देख लीजिएगा, tan की बात भी करते हैं तो tan 2a क्या होता है, tan 2a तो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। हाँ जी सर, अगर इसमें एंगल हाफ करने की बात आ जाए तो ये हो गया tan a आपका, ये हो गया 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। हाँ जी, यहाँ भी एंगल हमने हाफ कर दिए हैं। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत हो आपको तो बोल सकते हो आप। ये सारे क्वेश्चन घंटियाँ बज गई हैं अब तो, सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में रखिएगा, प्रूफ किया हुआ है, लेकिन आप से कल प्रूफ करवाया जाएगा। हाँ जी, होमवर्क, ये भी होमवर्क रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले से होगा बेटा। देखो यहाँ 1 माइनस कोस 2a है, यहाँ 1 प्लस कोस 2a है, क्या बनता है, ये भी आपका होमवर्क है। हाँ जी, प्रूफ करना है, कर लेंगे, होमवर्क है आपका। होमवर्क हाँ जी, और है क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जेई का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और जेई का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम कल करने वाले हैं आपका 3a का फॉर्मूला करेंगे।